वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, आज जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन या हमारे जो यूट्यूब का थंबनेल आता है उसके अंदर मैंने ये लिखा है कि व्हाट इज़ रेक्टिफाइंग प्लेन, व्हाट इज़ नॉर्मल प्लेन। तो इन जो रेक्टिफाइंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बारे में हम यहाँ पर इसमें इक्वेशंस निकालेंगे। अब देखो, ये चीज़ पढ़ने से पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर रेक्टिफाइंग प्लेन या नॉर्मल प्लेन या ऑस्कुलेटिंग प्लेन कुछ भी प्लेन पढ़ा रहा हूँ, तो उसके पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, व्हाट इज़ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो ये जो सारी प्लेन्स है ना, ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता दिए। अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर ऊपर आई टैब के अंदर यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, तो आप वहाँ से उसको देख लेना, क्योंकि वो देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम यहाँ क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। बिकॉज ये चीज़ रिपीट होगी पिछली वाली वीडियो की। पिछली वाली वीडियो में हमने प्रिंसिपल नॉर्मल, बाई नॉर्मल और जो टेंजेंट यूनिट वेक्टर वो हमने कर चुके हैं। तो ये चीज़ वापस यहीं पे आएगी और उन्हीं के बीच का जो प्लेन होता है, उन प्लेन की बात ही होती है, तीनों प्लेन की। तो देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो फटाफट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। बाकी क्योंकि एमएससी के जो ये पर्टिकुलर जो वीडियोस बना रहा हूँ डिफरेंशियल ज्योमेट्री की, तो ये जो भी बच्चा फ्री में पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये हेल्पफुल रहेगा पूरी एमएससी के अंदर, भले आप कोटा से प्राइवेट करो, कहीं से भी एमएससी कर रहे हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो, सबसे पहले चीज़ स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लाइक प्लेन। प्लेन के बारे में हमको पता है कि जैसे हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं प्लेन क्या होता है। प्लेन एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, इस टाइप के अंदर हमारे पास प्लेन की इक्वेशन होती है 3 डायमेंशन के अंदर। अब देखो, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और कौन सा प्लेन है हमारे पास, ये रेक्टिफाइंग प्लेन, इसके पढ़ने के लिए हमको वापस क्या है, वो तीनों चीज़ हमको पढ़नी पड़ेगी। कौन सी वाली? एक तो हमको पढ़ना पड़ेगा, जैसे ये मैंने किया, तो सबसे पहले ये जो 3 डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज टी कैप विच इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो टी कैप के ऊपर जा रहा है हमारे पास, जो टी कैप के साथ ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर ही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एन वेक्टर विच इज प्रिंसिपल नॉर्मल। और इन दोनों के जो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है दूसरी प्लेन में, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, बाई नॉर्मल विच इज बी वेक्टर, बी कैप। तो इन चीजों के बीच में हम वापस एक बार डायग्राम बनाते हैं। तो उसको देखो, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर डायग्राम से आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तीनों की इक्वेशन निकाल के। तो सबसे पहले बनाता हूँ यहाँ पर, पहले तो बनाता हूँ एक कर्व। सो कर्व का मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास एक कर्व, दिस इज अ कर्व, और लेट्स से दिस इज कर्व सी। इस कर्व पे मैंने बोला कि आपको एक पॉइंट बनाता हूँ, लेट्स दिस पॉइंट इज पी, क्योंकि इस पॉइंट से ही हम सारी चीजें निकालेंगे और जो भी इक्वेशन निकालते हैं वो पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो अब मैं पहले पॉइंट पी पे बनाऊंगा क्या, टेंजेंट। तो टेंजेंट जब बनाएंगे तो टेंजेंट ये ऐसा बनेगी टेंजेंट। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास टेंजेंट। सो दिस इज कॉल्ड एस टी कैप और दिस इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नाउ इसके बाद में जैसे मैंने बताया, टेंजेंट से परपेंडिकुलर और द नॉर्मल टू द पॉइंट पी और टेंजेंट इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या है, जो सी के ऊपर, मतलब जो कर्व दिख रही है, इस पे 2 पॉइंट होते हैं एक साथ, एक ही पॉइंट पे आते हैं, वहां से टेंजेंट निकलती है, तो वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है। तो इसके जो नॉर्मल होगा वो हमारे पास किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, यहां पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एन कैप, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल। फिर प्रिंसिपल नॉर्मल के बाद में बात करेंगे बाई नॉर्मल की। बाई नॉर्मल क्या बताया था, जो प्रिंसिपल नॉर्मल या ऑस्कुलेटिंग प्लेन है वो और यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी, इन दोनों से परपेंडिकुलर, तो वो हमारे पास किधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास ये हो गया। इसको क्या हम क्या किससे बोलेंगे, बी कैप से बोलेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी मतलब बाई नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। तो ये चीज एक तो बेसिक आपके सामने मैंने लिख दिया। अब देखो, यहां पर आपको ये दिमाग लगाना है कि प्लेन्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन की, जैसे हमने बेसिक स्टार्ट किया था कि टेंजेंट वेक्टर है। ठीक ठीक है, तो जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, मैं आपको नॉर्मल प्लेन के बारे में बात बताता हूं। तो नॉर्मल प्लेन का मतलब क्या होता है कि जितने भी नॉर्मल है, कहां से, पॉइंट से, पॉइंट पी से नॉर्मल, जो पॉइंट पी कहां पर हमारे पास, ये है पी। इस पॉइंट से नॉर्मल कौन कौन सी हमारे पास, एक तो बाई नॉर्मल है और दूसरी है प्रिंसिपल नॉर्मल। तो वो प्लेन जिसके अंदर प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल दोनों है, उस प्लेन को बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। तो मैं अगर डायग्राम से बताऊं आपको, तो मैं रेड से बताता हूं, नॉर्मल प्लेन इज व्हाट, ये और ये, मतलब ये वाली जो हमको दिख रही है, ये वाली जो प्लेन दिख रही है, इस प्लेन को क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल प्लेन। इसकी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बट आप अभी समझिए नॉर्मल प्लेन का मतलब क्या है। नॉर्मल प्लेन मतलब जहां पर दोनों प्लेन एक ही प्लेन में आ रहे हैं,
मतलब दोनों जो नॉर्मल लाइंस है वो एक कॉमन प्लेन में आ रही है, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्लेन। तो यहाँ प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल दोनों एक प्लेन में आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्लेन। अब नॉर्मल प्लेन पढ़ लिया आपने, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट इज सेकंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन तुमको पता है कर्व के अंदर ही 2 पॉइंट एक साथ होते हैं जहां से निकलती टेंजेंट। तो हमारे पास जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है उसमें क्या क्या लाई करता है? एक तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर लाई करता है, और दूसरा मैंने क्या बोलता है, इससे नॉर्मल जब निकालेंगे प्रिंसिपल नॉर्मल जो कि लाई करती है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में, तो मतलब वो भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगी। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल नॉर्मल और यूनिट टेंजेंट वेक्टर ये दोनों जिस प्लेन में आ रहे हैं उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो यहां पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन का मैं लिख देता हूं ये ऐसे, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन पढ़ लिया, अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है लास्ट वाला, व्हाट इज रेक्टिफाइंग प्लेन। तो देखो जो प्लेन बच गई, कौन सी वाली प्लेन बच गई? बाई नॉर्मल और टेंजेंट वेक्टर वाली, उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिफाइंग प्लेन। तो जो डेफिनेशन है उसमें क्या हो रेक्टिफाइंग प्लेन में, कि वो वाली प्लेन जिसके अंदर बाई नॉर्मल और यूनिट टेंजेंट वेक्टर दोनों कॉमन आए। तो उसको मैं क्या अलग कलर से कर लेता हूं, चलो इसको मैं डार्क येलो से कर लेता हूं। तो ये जो प्लेन बनेगी ये ऐसे, एंड दिस इज लाइक दिस, ओके। सो ये जो लास्ट वाली बनी ना, ये वाली, तो हमारे पास ये चीज बनी ना, तो येलो वाली, इसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिफाइंग प्लेन। हम तीनों का मैं नाम लिख देता हूं। सबसे पहले ये वाली चीज है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्लेन, बिकॉज दोनों नॉर्मल एक ही प्लेन में आ रहे हैं। और लास्ट इसको क्या बोलेंगे हम? रेक्टिफाइंग प्लेन। तो देखो हमारे पास सिंपल सा ये निकल गया। अब देखो प्लेन की इक्वेशन जब भी निकालते हैं तो हमारे पास आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू हमारे पास कोई वेक्टर निकालना होता है, और वो जो वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन से। मतलब जैसे मान लेते एक प्लेन है, ठीक है, ये है प्लेन, इस प्लेन में मैंने एक लाइन निकाली, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ प्लेन में एक और लाइन है यहाँ पर इसी पॉइंट से जहां से परपेंडिकुलर रहता है। मुझे हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन दी हुई और इस लाइन की इक्वेशन दी हुई, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों लाइन का जो हमारे पास वेक्टर होगा, जो पोजीशन वेक्टर होगा, तो इसका मैं क्या करूंगा? डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा या स्केलर प्रोडक्ट, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब यहां पर मान लेते हैं कि दिस इज आर माइनस स्मॉल आर, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा मैं किससे? इससे, जो कि इस लाइन से या इस प्लेन में जो लाइन आ रही उससे परपेंडिकुलर हो। तो इसको मैं मान लेता हूं कुछ भी, लेट से ए मान लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन आती है ना, इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये 90 डिग्री है तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा 90 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये चीज निकाल के हम यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन निकाल देते हैं। तो ये चीज मेथड यूज करके हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। तो आपके सामने ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर मैं अपनी स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, बट वैसे लिखने की जरूरत तो मैं लिख दूंगा। मैं आपको ये समझ में आना चाहिए ऑस्किलेटिंग प्लेन में क्या क्या होता है। टेंजेंट यूनिट वेक्टर होता है, प्रिंसिपल नॉर्मल होता है। प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल किस में होता है? नॉर्मल प्लेन में होता है। रेक्टिफाई प्लेन में क्या होता है? बाई नॉर्मल और टेंजेंट यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखो क्या करते हैं, एक एक पर्टिकुलर चीज का मैं प्रूफ करके आंसर निकाल के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्किलेटिंग प्लेन की। तब ऑस्किलेटिंग प्लेन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हाट इज ऑस्किलेटिंग प्लेन। तो अभी मैं डेफिनेशन ले देता हूँ, डेफिनेशन क्या होगी। तो यहां पर पहले थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ओके, सो व्हाट इज ऑस्किलेटिंग प्लेन? प्लेन थ्रू पी containing टी कैप एंड दूसरा कैप कौन सा हमारे पास? प्रिंसिपल नॉर्मल विच इज एन कैप, whose normal is therefore b cap called oscillating plane। क्या मतलब इसका? कि एक प्लेन निकाल रहे कहां से? पॉइंट पी से। यहां पॉइंट पी से एक प्लेन निकाल रहे जिसके अंदर क्या है? टी और एन कैप ये दोनों आ रहे हैं, और उसके नॉर्मल मतलब उसके परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? बी कैप यहां दिख रहा है, यहीं पे मैंने ये चीज लिखी है। तो इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो इस इक्वेशन को मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो ऑस्किलेटिंग प्लेन उसमें बता दिया था, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इक्वेशन हम लिखते हैं आर कैपिटल माइनस स्मॉल आर, ये ब्रैकेट, डॉट प्रोडक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर आर डैश वैक्टर इंटू आर डबल डैश वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि
ये वेक्टर कर दिया और यहाँ पर r इंटू आर डबल डैश, मतलब देखो ये जो t होता है इसी को हम r डैश बोलते हैं, और जो r डबल डैश आता है वो भी ऑस्किलेटिंग प्लेन में आता है। तो इन दोनों का अगर मैं वेक्टर करूँ फॉर्म, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट करूँ, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इससे परपेंडिकुलर आएगा। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर, मतलब ऑस्किलेटिंग प्लेन में कुछ भी मैं दो चीज का वेक्टर फॉर्म करूंगा तो इससे परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारे पास, बाई नॉर्मल। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बाई नॉर्मल, तो ये बी हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या रह जाएगी, दैट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन। तो ऑस्किलेटिंग प्लेन का हमको यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया। अब रही बात पैरामेट्रिक फॉर्म की, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, जो ये पर्टिकुलर चीज होती है, इस चीज को अगर हमारे पास इक्वेशन एस के अंदर दी हुई है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब सबका एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो लेट से एफ टी, तो इसको आर डैश कर सकते हैं, मतलब आर डॉट कर सकते हैं, मतलब दैट आर माइनस कैपिटल आर इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, आर डैश क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डबल डैश, दिस इज ऑल्सो जीरो। सो ये इक्वेशन मैं ऑस्किलेटिंग प्लेन की यहाँ बना सकता हूँ। तो हमने यहाँ ऑस्किलेटिंग प्लेन समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा। तो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाले को हम बोलते हैं, अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं एग्जांपल कैसा आता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल प्लेन। सो यहाँ पर लिख देते हेडिंग, नेक्स्ट इज नॉर्मल प्लेन। अब देखो नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन लिखने से पहले वापस डायग्राम में जाते हैं। तो जैसे इसमें बोला था, इसमें बोलेगा पॉइंट, जैसे यहाँ क्या लिखा था हमने, प्लेन थ्रू पॉइंट पी। अब इसमें भी प्लेन थ्रू पॉइंट पी इन विच एन कैप एंड बी कैप लाइज, क्या होगा, प्लेन थ्रू पॉइंट पी कंटेनिंग दोनों नॉर्मल, नॉर्मल की बात करें दोनों नॉर्मल क्या होगा, एन कैप एंड बी कैप, दोनों हमारे पास इसके अंदर होंगे। और उसके बाद में क्या लिखा था, हुज नॉर्मल। अब इसकी भी नॉर्मल लिखनी पड़ेगी हमको, दैट हुज नॉर्मल। अब देखो एन कैप और बी कैप, मतलब इस वाली प्लेन की नॉर्मल क्या होगी हमारे पास, टी कैप होगी। तो यहां क्या लिखेंगे, नॉर्मल इज टी कैप कॉल्ड नॉर्मल प्लेन। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस चीज की भी हमारे पास परपेंडिकुलर तो उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास ऐसी होगी, दैट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ब्रैकेट इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टी कैप इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, नॉर्मल प्लेन। तो ये हमारे पास नॉर्मल प्लेन की एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करूं, मतलब कार्टेशियन इन द सेंस कार्टेशियन में भी चेंज कर सकता हूं, और अगर हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दैट आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर इनटू, अब देखो टी कैप क्या होता है, हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, टी कैप इज इक्वल टू आर डैश, ठीक है, या आर डैश क्या होता है हमारे पास, दिस इज डी आर बाई डी एस। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैं चाहूं तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करूं, कैसे, जब पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये जो टी कैप होता है, तो यहाँ डी आर बाई जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो डी टी बाई डी एस होता है, ये हमारे पास लेमडा के बराबर हो जाएगा, और यहाँ डी आर बाई डी टी हो जाएगा, और डी आर बाई डी टी को मैं क्या लिख दूंगा, आर डैश। तो ये चीज़ तो मैं हटा के आर डैश सिंपल लिख सकता हूँ, बिकॉज लेमडा लेमडा कैंसिल करके मैं इसमें कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन अगर मैं सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ आर डैश इज इक्वल टू जीरो, और अगर हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म है तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे, और यहाँ आ जाएगा आर डैश, मतलब आर डॉट आ जाएगा। तो नॉर्मल प्लेन की मैं इक्वेशन यहाँ पर दोनों तरह से डिडक्ट कर सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या नॉर्मल प्लेन के बारे में कंप्लीट समझ में आ गया। हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, रेक्टिफाइंग प्लेन की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टिफाइंग प्लेन। अब रेक्टिफाइंग प्लेन के लिए भी पढ़ने के लिए सिंपल चीज़ है, डायग्राम में स्विच कर लेते हैं कि ये होता है रेक्टिफाइंग प्लेन, इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, यूनिट टेंजेंट वेक्टर और बाइनॉर्मल। तो हम इक्वेशन में ये डेफिनेशन क्या बोलेंगे, प्लेन थ्रू पॉइंट पी कंटेनिंग कौन कौन सा हमारे पास, एक तो टी कैप और दूसरा बाइनॉर्मल। फिर बाइनॉर्मल हो जाएगा, इसके बाद क्या लेंगे, हुज नॉर्मल। अब उसका नॉर्मल क्या होगा, हुज नॉर्मल इज, अब वापस डायग्राम में आते हैं, तो इसका नॉर्मल क्या होगा हमारे पास, टी और बाई, मतलब येलो वाले का नॉर्मल क्या होगा,
परपेंडिकुलर एन कैप विच इज प्रिंसिपल नॉर्मल। तो यहाँ लिख दूंगा मैं यहाँ पर एन कैप, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग प्लेन। तो देखो डेफिनेशन में आपको बहुत अच्छी तरह से बताई, डेफिनेशन एक एक दो दो नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट डेफिनेशन इन फाइंड द फॉर्मूला। तो आपको मैंने सिंपल सा डेफिनेशन बताया, फॉर्मूला बताया। अब देखो उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो यहाँ पर भी वो वाला सिंपल चीज़ लिखना है, दैट आर माइनस आर डैश। बट यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा पता है, मैंने बता रहा हूँ कि जो परपेंडिकुलर विच इज नॉर्मल उसकी चीज़ लिखते हैं। तो जब वहाँ बी कैप लिखा था यहाँ लिखूंगा मैं एन कैप, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर एन कैप का मैं क्या ले सकता हूँ, ये हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया, इसमें हाईलाइट कर लेता हूँ, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, जैसे इसमें भी फॉर्मूला दिखा, इसका मैंने आपको बता दिया कैसे कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो तो मैं ऐसे चेंज कर सकते हैं, और अगर पैरामेट्रिक फॉर्म हो तो आर डॉट कर सकते हैं। यहाँ भी बताया मैंने, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, और अगर पैरामेट्रिक फॉर्म है तो कैसे लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पर खुद देखो, यहाँ पर मैं कैसे चेंज करता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। देखो यहाँ पर जैसे मैंने ऑस्किलेटिंग प्लेन है, तो ऑस्किलेटिंग प्लेन में क्या बोला था मैंने, यहाँ पर दो वेक्टर बताए थे ऑस्किलेटिंग प्लेन में, कौन सा, एक तो आर डैश, एक आर डबल डैश। इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो हमारे पास कौन सा चीज आएगा, इन दो इस प्लेन के सामने वाला कौन सा, इधर वाला कौन सा वाला है, बी वेक्टर। तो बी क्या पाया था। अब मेरे को चाहिए रेक्टिफाइंग प्लेन के सामने वाला कौन सा वेक्टर है, एन कैप। तो मैं एन कैप कैसे लाऊं, मतलब अगर मैं यहां पर ये वाला लाऊंगा, मैं इस जो बाई नॉर्मल है यहां पर इस वाले से, और मैं कोई और जैसे निकालना चाहूँ, जैसे एक और प्लेन के अंदर उसके साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, मतलब ये जो आर डॉट आर इंटू आर मतलब डबल डैश है, ये चीज़ कौन सी आई हमारे पास, बी कैप। इस बी कैप का मैं किसके साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, तो अगर प्रोडक्ट कर लिया बाई चांस मैंने, तो प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास नॉर्मल आ जाए किसकी तरफ, एन कैप की तरफ। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो मुझे पता है कि जो आर डैश है या आर डबल डैश है, ये लाई करते हैं टी कैप के अंदर, मतलब टेंजेंट पे यहां पर। तो ये वाली चीज और बी वाली चीज, अगर मतलब कहने का मतलब ये जैसे ये टी वाला है, यहां पर एक पॉइंट और इस पॉइंट का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो इनसे नॉर्मल किधर मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा, एन कैप। तो हमें ये भी यही करूंगा कि ये जो एन कैप होगा ना, इस एन कैप की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, दैट आर वेक्टर कैपिटल का मल्टीप्लाई बाय यहाँ लिखूंगा मैं कि आर डैश क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर डबल डैश। अब इसका मतलब क्या होता है, आर डैश इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर डबल डैश, मतलब हमारे पास क्या होगा, टी टी के इस तरफ वाला कौन सा, बाई नॉर्मल। और फिर बाई नॉर्मल जो आएगा ना, इसका मैं वापस किससा करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, इसी के अंदर टी के अंदर जो रेक्टिफाइंग प्लेन के जो नीचे वाला पॉइंट है। तो यहां पर आ जाए क्रॉस इंटू आर डॉट, या आर डॉट नहीं, अभी अभी पहले सिर्फ आर डैश की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ आएगी ना, ये चीज़ वापस आके हमारे पास नॉर्मल मिल जाएगा, नॉर्मल क्या मिलेगा, एन कैप। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये चीज़ हो जाएगा। अब अगर मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में करूँ, तो कुछ नहीं करना, जहाँ पर डैश वहाँ पर हमको डॉट लगा देना है। तो यहाँ पर आर डॉट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर डबल डॉट, ठीक है, ही ब्रैकेट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब हमने तीनों प्लेन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि ये प्लेन में एन कैप, टी कैप, बी कैप की बात करते हैं, तो इसके अंदर इन दो चीज़ों से मिला के हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। जैसे एन कैप और टी कैप मिला हो तो ऑस्किलेटिंग प्लेन, एन कैप और बी कैप मिला हो तो हमारे पास नॉर्मल प्लेन, और बी कैप और टी कैप मिला हो तो हमारे पास रेक्टिफाइंग प्लेन। इन तीनों की हमने इक्वेशन निकाली। इक्वेशन में ये सिस्टम होता है कि जो आर कैपिटल माइनस स्मॉल आर इंटू हमारे पास वो वेक्टर को मतलब जो वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर को रखना है, जो हमारे पास पी जो भी चीज़ से निकाल रहे हैं उससे हमारे पास नॉर्मल होना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे हमारे पास ऑसिलेटिंग प्लेन हमको पता क्या होती है, इसके अंदर एन और टी होते हैं, तो इनसे जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में होगा, कौन सा है, बी। तो हमारे पास यहाँ पर बी कर दिया। फिर हम बात करेंगे नॉर्मल की, नॉर्मल का जो प्लेन होता है इससे परपेंडिकुलर क्या है, टी कैप। तो नॉर्मल वाले में क्या लगाया हमने पास, टी कैप। अब नॉर्मल के बाद जो रेक्टिफाइंग लिखा, तो रेक्टिफाइंग वाला बी और टी है, तो बी और टी से जो नॉर्मल कौन सा हमारे पास, एन वेक्टर। तो एन कैप वाला हमने यहाँ पर लगाया। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर अच्छी तरह से आ जानी चाहिए। अब मेरे को यहाँ तक लगता है कि इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, बिकॉज इस वीडियो में आपको सिर्फ प्लेन्स के बारे में बताना चाहता था कि प्लेन्स क्या क्या होते हैं। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज रेक्टिफाइंग प्लेन, व्हाट इज ऑस्किलेटिंग प्लेन, व्हाट इज नॉर्मल प्लेन, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो। आप बता सकते हो कि इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको यही प्लेन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस प्लेन्स के बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे वो थोड़ा सा अलग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जैसे नेक्स्ट वीडियो होगी तो एक सेकंड, नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा क्या क्या पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम
हम नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे टॉर्शन एंड कर्वेचर। तो कर्वेचर और टॉर्शन के बारे में बात करेंगे कि ये चीज़ क्या है, और इसके बाद में स्क्यू कर्वेचर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर आएगी तो एक और वीडियो है, उसमें स्रेट फेरनाट करके एक 3-4 फॉर्मूले उसको प्रूफ करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे। देखो मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, मैं रोज वीडियो डालूंगा जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बिकॉज जैसा मैंने समझा है, मुझे जैसा समझ में आया है कि जो भी चीज़ें होती है बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन होगी, अगर समझ में आएगी तो हम इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं। हमको ऐसा नहीं है कि सर रटना रटना नहीं है, कि सामने सब दिखा हुआ है, कौन सी प्लेन है, किसका नॉर्मल क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा यूज कैसे कर रहे हैं हम, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो बस यही है, यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही है।